बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद पहली बार एक पार्टी ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर सवाल उठाया है। उन्होंने जाति जनगणना के खिलाफ राजभवन तक मार्च निकाला। वहीं इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। कुशवाहा ने कहा कि कई जगहों पर ये सुनने को मिला है कि उनके यहाँ अधिकारी गए ही नहीं तो उनकी गणना कैसे हो गई। कुशवाहा ने सामाजिक आर्थिक सर्वे पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। कुशवाहा का दावा है कि राजनीतिक फायदे के लिए किसी वर्ग विशेष के आंकड़े को बढ़ाकर पेश किया गया है। लोग बता रहे हैं कि उनके गांव में कोई गया ही नहीं, किसी ने नहीं पूछा उनके यहाँ जाकर। ऐसी परिस्थिति में घर में बैठकर आंकड़ा बनाया गया कहीं से दुरुस्त नहीं हो सकता है। और सिर्फ जातीय गिनती का सवाल नहीं है, इसमें आर्थिक सर्वे कराने की भी बात की जा रही है। आर्थिक सर्वे तो और भी मुश्किल है। एक व्यक्ति कहीं से बैठ के गांव में जाकर किसी एक से पूछ करके बाकी लोगों की संपत्ति के बारे में संपत्ति का आंकड़ा तो बैंक अकाउंट में पैसा कितना कोई बता देगा। गांव से बाहर अनेक जगह कहाँ है नहीं है, ये कौन बतावेगा? या तो इंडिविजुअल जिस बारे में जानना है वही बता पाएगा ना। और इस तरह का सर्वे कहीं हुआ नहीं, कैसे इनका आंकड़ा सही हो जाएगा? यह आंकड़ा इनका है। इसी के सुधार के लिए राज्य की सरकार से हमारी मांग है। राज्य की सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम महामहिम राज्यपाल महोदय से जाएंगे और कहेंगे कि आप हस्तक्षेप कीजिए। सर, क्या लग रहा है किसी वर्ग विशेष के आंकड़ों में बढ़ाकर दिखाना राजनीतिक? देखिए, यह भी लोगों के मन में शंका है। अभी शंका का जवाब देना तो राज्य की सरकार का काम है, लेकिन लोगों के मन में शंका है। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके साथ न्याय नहीं हुआ है ऐसा प्रतीत होता है। और निश्चित रूप से जो लोग सत्ता में हैं उनके साथ तो अन्याय नहीं होगा ना। जो लोग सत्ता से बाहर हैं उनके साथ ही अन्याय हो सकता है। तो इसलिए लोगों की मन की शंका तो है। इस शंका का जवाब राज्य की सरकार को देना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि हमारे घर पे किसी अधिकारी का आना भी नहीं हुआ और हमारा जनगणना का ऐलान भी कर दिया गया। बिल्कुल, यही तो हम बता रहे हैं। अब घर पे नहीं जाकर, मान लिया सरकार कहे कि गांव में गया होगा, किसी से पूछ लिया हो, किसी से पूछकर संपत्ति का आंकड़ा कैसे जुटाया जा सकता है? उस परिवार में कितने लोग हैं, संख्या तो गांव का लोग भी बता दे सकता है। किस जात से वो आते हैं यह गांव का लोग बता दे सकता है, लेकिन उनकी संपत्ति कितनी है यह कैसे कोई दूसरा व्यक्ति बता दे सकता है? और इस तरह का आंकड़ा नहीं जुटाया गया, फिर कैसे सही आंकड़ा हो गया? आंकड़ा सही नहीं है, मेरा दावा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के हमले के बाद जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को सम्राट अशोक के प्रतीक के अपमान का मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि अशोक स्तंभ की प्रतीक वाली थाली में मोदी ने विदेशी मेहमानों को खाना खिलाया। नीरज कुमार ने कहा कि लोकसभा में भी अशोक स्तंभ की जगह सेंगोल को स्थापित कर दिया गया। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मेरा विनम्र पूर्वक प्रार्थना है, टिकट जाए भाड़ में। जातिगत जनगणना की आप मांग करते हैं, केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना की मांग करिए। और आज जरूर इस बात को आप बोलिएगा महामहिम राज्यपाल से कि कितना जुर्म ढाओगे मुझ पर। सम्राट अशोक को जिसने अपमानित किया, दया सिन्हा, उसका पद्मश्री अब तक वापस हुआ नहीं। सिंगोल से जो राजदंड पार्लियामेंट में स्थापित किया गया, सम्राट अशोक के प्रतीक चिन्ह को कमतर कर दिया गया, यह गुनाह किया गया। G20 के सम्मेलन में थाली में इससे बड़ा अपमान हमारे प्रतीक चिन्ह का कुछ भी नहीं हो सकता है। देश का वह राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है और थाली में जो विदेशी मेहमान को खिलाने के लिए सोना चांदी का थाली नरेंद्र मोदी ने व्यवस्था किया था, उसमें प्रतीक चिन्ह रख दिया था। तो क्या केंद्र सरकार हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अपमान करने की मंशा रखती है? ये तो अपने आप को मानते हैं कि हम सम्राट अशोक की विरासत के लोग हैं। तो हम तो अनुरोध करेंगे कि टिकट के लिए भयभीत मत होइए, हिम्मत करके सामाजिक सवाल पर एक मजबूती के साथ कहिए कि हमारे पूर्वज का अपमान करोगे तो हम राजनीति में प्रतिकार करेंगे।
कुशवाहा समाज सम्राट अशोक को अपनी जाति का सबसे बड़ा गौरव मानते हैं, इसलिए नीरज कुमार ने कुशवाहा के प्रदर्शन पर सम्राट अशोक के प्रतीक के अपमान का मुद्दा उठा दिया है। हालांकि बिहार में कुशवाहा समाज का मानना है कि जातिगत जनगणना में उनकी संख्या को काफी कम करके दिखाया गया है, इसलिए कुशवाहा समाज जो परंपरागत तौर पर नीतीश कुमार का समर्थक रहा है, उसने विरोध का बिगुल बजा दिया है, जिसका सीधा खामियाजा नीतीश कुमार को ही उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यू वाइफ नेटवर्क।